तो आपके पास सिलेंडर उतने बढ़ेंगे तो बेड तो यहाँ नहीं कर सकते, बेड तो कहीं और ही लगाओगे आप, उतने बेड आप वहाँ लगाओ। बेड भी ले जाने की जरूरत नहीं, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं, वहाँ सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए और मैन पावर। तो अपन चले एक बार वो जनरेटर प्लांट की तरफ। देखो ये सर स्थिति हम 20 दिन से कोविड का काम ये जिस तरह से महामारी बढ़ी अभी पिछले 20 दिनों से लगातार ईएसआई हॉस्पिटल के डीआरएम से डीजी से हम लगातार संपर्क में हैं। वहाँ पर अभी हफ्ता पहले एक बेड भी मंगवाए गए, 100 बेड भी मंगवाए गए हैं। ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन थी उसमें छोटी मोटी टेक्निकल कमी थी, उसको भी दूर कराया गया है। सब चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं, लेकिन अभी इतना प्रेशर एकदम से पूरे देश पर हो गया। बेडों की बहुत बड़ी मारामारी हो गई, ऑक्सीजन पाइपलाइन ठीक करने वाले मैकेनिकों की बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई, उसी के साथ साथ ऑक्सीजन की बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई। एक समय पर एकदम से पूरी देश के अंदर उसकी डिमांड बढ़ गई, जिसके कारण लेट हो रहा था। लेकिन अभी वहाँ पर 160 बेड ऑक्सीजन युक्त संचालित हैं, लेकिन अभी ऑक्सीजन की कमी है। वहाँ पर 55 सिलेंडर जिला प्रशासन की ओर से दिए जा रहे हैं। उस प्लांट में एक बार में 52 सिलेंडर लगते हैं और डॉक्टर और सब स्टाफ जब तक निर्भर ना हो कि आने वाले सिलेंडर भी हमारे पास डबल हो, 55 उस पर लगे हुए हैं, 55 हमारे पास स्पेयर पड़े हों, तो पेशेंटों को भी लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसी के साथ साथ में मैन पावर की कमी है, वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, जो कि अभी बात करके जल्दी ही वहाँ पर किसी कंपनी को टेंडर देकर पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति हो जाएगी। मुझे लगता है कि आने वाले एक हफ्ते में वहाँ पर भी कोविड के पेशेंट 160 बेड जो संचालित हैं उन पर एडमिट किए जाएंगे। और हम सबको मिलकर इस काम में, इस मुहिम में आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है। आप जनता को अधिक जानकारी देते हैं, आप जनता को हर बात को समझाते हैं, बताते हैं, और जनता को ये भी कहने पर आप अपनी ओर से उनको संदेश देते हैं कि हम सब कोविड को किस प्रकार से मात दे सकते हैं। इसलिए हम सबको इस समय के अंदर अपने राष्ट्र को और अपनी मानवता को बचाने के लिए काम करना चाहिए। केयर फंड से जो ऑक्सीजन प्लांट 120 सिलेंडर का जो लगा था वो आज रनिंग में हो चुका है, लेकिन अभी उसकी क्या टेक्निकल स्वीकृति है, ऑक्सीजन की क्वालिटी की स्वीकृति है, ये लेबोरेटरी में टेस्ट होने के लिए जाएगी, क्योंकि आज रात को सैंपल कलेक्ट करके दिल्ली से इसका सर्टिफिकेट जारी होगा। तो मैं मानता हूँ कि कल शाम तक वो भी अपना पेशेंट को उसकी ऑक्सीजन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और जिस प्रकार की परिस्थिति पूरे देश में बनी हुई है, इस समय पर ऑक्सीजन की भारी मारामारी पूरे देश में अब तक देखने को मिल रही है, क्योंकि एक समय पर इतने ज़्यादा संख्या में पेशेंट जो है कोविड से ग्रस्त हो गए, और कोविड से ग्रस्त होने के बाद में ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत बड़ी हो गई। तो जितनी देश में उत्पादन होता था उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा उसकी खपत होने लगी है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पिछले एक हफ्ते से हमें ऑक्सीजन की किल्लत जो थी देश में, उसको कहीं ना कहीं कम करने में कामयाबी मिली है। केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस पर काम करते हुए इसको दूर करने का काम किया है। और आने वाले एक हफ्ते के अंदर देश के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं रहेगी, क्योंकि युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहे हैं और बाहर से भी ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। यहाँ भी जितने देश में जो प्लांट करते थे या नए प्लांट स्थापित करने का, सब कार्यों पर दबादब पूरे जोर शोर से काम चल रहा है। और आने वाले एक हफ्ते तक ऑक्सीजन की किल्लत नहीं रहेगी, लेकिन इस कोविड को ख़त्म करने में सबसे बड़ी भूमिका हम सब की है। हम सब अपने आप को बचा पाएंगे कोविड से, तो हमारे हॉस्पिटलों पर भी प्रेशर कम होगा, उन पर भी दबाव कम होगा, और हमारे जो लोग बीमार हो रहे हैं आज कोविड की वजह से, हम बहुत से लोग हमको छोड़कर भी जा रहे हैं, उनके उपचार के साथ साथ में कोविड के जो पेशेंट हैं उनमें भी कमी देखने को मिलेगी। इसलिए हर व्यक्ति को एक स्वयं डॉक्टर की भूमिका में रहकर, स्वयं एक अच्छे नागरिक की भूमिका में रहकर, और स्वयं कोविड को मात देने के संकल्प के साथ में हमें अपना बचाव करना सबसे पहले ज़रूरी है। खुद हर व्यक्ति बचाव करेगा तो कोविड पर निश्चित रूप से हमारी विजय होगी, देश की विजय होगी। हम सबको मिलकर इसको प्राप्त करना भी हो चुके हैं और MCI की इंस्पेक्शन होना बाकी है।
उसी संदर्भ में उसकी भी तैयारियां चल रही हैं और साथ साथ में कोविड महामारी से लड़ने की भी तैयारियां चल रही है। यहाँ पर अभी वर्तमान में 20 बेड जो है कि संचालित हैं कोविड पेशेंटों के लिए, जिनकी संख्या आने वाले 10-5 दिन के अंदर 120 बेड तक, 150 बेड तक ले जाने का कार्य है। उसमें मेन समस्या जो हम सबको सामने आ रही है उस समय पर, एक तो ऑक्सीजन की किल्लत, उसी के साथ में मेडिकल स्टाफ की, क्योंकि डॉक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है, पैरामेडिकल स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय पर देश में जिस प्रकार से कोरोना की महामारी बढ़ी है, तो इन दोनों ही चीज़ों की बहुत बड़ी आवश्यकता पूरे देश में देखने को मिल रही है। उसका प्रयास कर रहे हैं पूरा करने का, कि मेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर पूरा हो और साथ साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़े, जिससे कि कोरोना के मरीजों का इलाज अच्छे से हो पाए।